And God in the beginning made His first man. He made him out of spirit. परमेश्वर ने आरंभ में अपना पहला मनुष्य बनाया, उसने उसे आत्मा में से बनाया। And spirit is the invisible part of man that you don't see. और आत्मा मनुष्य का ना दिखने वाला भाग है जिसे आप नहीं देखते। Now God made man in His own image. Are you listening to me? All right. अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि पर बनाया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है। God made man in His own image. And God is a spirit, says the Bible. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शक्ल सूरत पर बनाया और परमेश्वर एक आत्मा है, बाइबल बताती है। And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. और पहला मनुष्य जो बनाया गया वो सारी सृष्टि पर शासक था, जैसे कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने वाला शासक है। He led the creation. He led the animals. उसने सृष्टि की अगुवाई की, उसने जानवरों का मार्गदर्शन किया। But there was no man to till the soil, so God made man out of dust of the earth. परंतु वहाँ भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य न था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। And that man, He might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. और वो मनुष्य, वो उसे बंदर के से जैसे हाथ दे सकता था, वो उसे भालू के समान पैर दे सकता था। Whatever he did, he just stored it together and made a man. जो भी उसने किया, उसने इसको एक साथ एकत्र किया और एक मनुष्य को बनाया। But this man, He put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. परंतु ये मनुष्य, उसने उसमें अनंत आत्मा डाला जो इसमें कभी नहीं मरता है, और वो पशुवत से अधिक हो गया, वो एक मनुष्य हो गया। Then this man here, that's what I think is atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth His light. There's an hour here when God's doing things. That's right. तब यहाँ ये मनुष्य, जो कि मैं सोचता हूँ कि वे नास्तिक और उनमें से कुछ आसपास खड़े हुए विवाद कर रहे हैं, परंतु अब घड़ी आ चुकी है जब परमेश्वर ने अपना प्रकाश चमकाया है। यहाँ वो घड़ी है कि जब परमेश्वर चीजों को कर रहा है। ये ठीक बात है। And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes out. That has nothing to do with it. और इसलिए जब उन्होंने वाद विवाद किया, अच्छा उसका पांव भालू के समान दिखता है और उसके हाथ एक वन मानुष या एक बंदर के समान दिखते हैं या आदि आदि, और वे कहने का यत्न करते हैं कि उसका उद्गम उससे आता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। This is the body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dusty earth, but the spirit is immortal. It comes from God. ये तो मांस की देह है जिसमें कि वो केवल निवास कर रहा है घर के समान। ये भूमि की मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमरणहार है, ये परमेश्वर से आता है। That's the image of God. God is the spirit. ये परमेश्वर की छवि है, परमेश्वर आत्मा है। That man lost his origin in the Garden of Eden. इस मनुष्य ने अपना उद्गम अदन वाटिका में खो दिया। His relationship, communion with God was cut off there because of sin and unbelief. इसका संबंध परमेश्वर के साथ वार्तालाप वहाँ समाप्त हो गया था, पाप और अविश्वास के कारण। Unbelief in what? The Word of God. अविश्वास किसमें? परमेश्वर के वचन का। A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discarded the Word of God. Look over here to reason. एक बार हवा का एक चित्र रंगों से चित्रित किया गया था और उसे बताया गया था कि वो कितनी चमकदार होती यदि वो केवल परमेश्वर के वचन को त्याग देती। यहाँ तर्क को देखिए। There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true. Reason's false. आप नहीं कर सकते परमेश्वर। तर्क और परमेश्वर के वचन में अंतर है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तर्क झूठा है। You can't reason out nothing. That's right. आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये ठीक बात है। Our mind's not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. देखिए, हमारी बुद्धि नहीं है, ये इतनी सक्षम नहीं है या कभी होगी कि परमेश्वर की अनंत बुद्धि को भली भांति समझे। And therefore you can't reason it, you just got to believe it. और इसलिए आप इस पर तर्क नहीं कर सकते, आपको केवल इसका विश्वास करना है। And so then the picture was painted out back there to our first father and mother, and they fell. और तब चित्र रंगा गया वहाँ हमारे पूर्व पिता और माता, और वे गिर गए। And that
broke off relationship with God and was drove from the Garden of Eden. और इसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया और अदन वाटिका से बाहर निकाले गए। From that hour, God began to scream up and down the garden hunting for his lost child. और उस घड़ी से परमेश्वर ने वाटिकाओं में ऊपर नीचे चिल्लाकर पुकारना आरंभ किया, अपने खोए हुए बालक को ढूंढ रहा है। And then the only way that God then could ever redeem him would have to be to come down and redeem him himself. केवल एक ही मार्ग है कि परमेश्वर उसे छुड़ा सकेगा, कि उसे बनना पड़ेगा, नीचे आकर उसे स्वयं छुड़ा ले। Not in not send somebody else. He couldn't send an angel. That wouldn't be right. कि दूसरे से नहीं, ना कि किसी और को भेजकर वो स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता, ये ठीक नहीं होगा। But the only way God could redeem the man was come down himself and redeem it. केवल एक ही मार्ग है कि वो मनुष्य को छुड़ा सके, कि वो स्वयं नीचे उतर कर आए और उसे छुड़ाए। If somebody sins here, and I was a judge of this group of people, and I had the jurisdiction over you all, and if someone sinned, and I said, now, Brother Grimm, I want you to pay the price, that wouldn't be just. यदि कोई यहाँ पाप करता और मैं इस झुंड के लोगों का न्यायी होता और मेरा आप सब लोगों पर अधिकार होता, और यदि किसी ने पाप किया और मैंने कहा अब मैं भाई ग्राम में चाहता हूँ कि आप दाम चुकाएं, ये ऐसे नहीं होगा। यदि मैंने अपने निज पुत्र के लिए भुगतान करने को कहूँ तो ये अब भी न्याय नहीं होगा। न्यायी केवल एक ही मार्ग है कि मैं न्याय कर सकता हूँ, कि मैं स्वयं को उसके स्थान पर रखूं। और क्या मैं ही वो था जिसने न्याय ठहराया? और तब यदि मैं मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं उसका स्थान लेना है। क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ध्यान दें। देखें, the only way that God himself could ever redeem this man was to come down and take his place. तब जब ये केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को बचाए, कि वो नीचे आकर और उसका स्थान ले। And that was the law that was given by Moses of redemption, that it had to be through a kinsman redeemer. और ये छुड़ाने का नियम था जो मूसा के द्वारा दिया गया, कि ये किसी निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा होना है। A man first who was worthy, a man who was worth the price, a man who would make a public testimony and redeem the lost estate of somebody that had fallen. एक मनुष्य पहले योग्य हो, एक मनुष्य जिसके पास पूरा दाम हो, एक मनुष्य जिसकी लोगों में गवाही हो और किसी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाए जो गिर गया था। And then God was worthy. और तब परमेश्वर योग्य था। He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. वो 1900 वर्षों पहले नीचे आया, एक बालक के रूप में, चरनी में जन्मा, पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई, लैंगिक इच्छा से नहीं जन्मा, वो परमेश्वर था। God's blood was in him. परमेश्वर का लहू उसमें था। The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. बालक सदा अपने पिता का लहू होता है, अपनी माँ का कभी नहीं। हम सब ये जानते हैं। I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. बिना मैंने यहाँ पहले भी समयों में सिखाया है, और आप जानते हैं कि बालक में अपनी माँ का एक भी लहू का अंश नहीं होता, बिल्कुल नहीं। No, nothing does. It's always the blood of the male. नहीं, कुछ नहीं करता, ये सदा नर का लहू होता है। A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. एक मुर्गी अंडा दे सकती है, परंतु यदि वो उर्वरक नहीं है तो बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. कोई मतलब नहीं कि अंडा कितना सुंदर है और वो उसे कितनी अच्छी तरह सेती है, ये सदा बांझ ही रहेगा। It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. और वो वहीं पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा, ये ठीक बात है, जब तक कि नर चिड़िया मादा चिड़िया के साथ ना रहे और जीवन का जीवांश नर से आता है। Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah,
and he overshadowed her, and God is the creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. इसलिए जब मरियम पुरुष को नहीं जानती, वो नर के साथ थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा और उसका छाया उस पर हुई, और परमेश्वर सृष्टि करने वाला जिसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका को सिरजा, किसी भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं जानती। And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here, being born of sexual desire. और ये परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू लाया कि हमें हमारे जीवन से छुड़ाए, जो यहाँ आ रहा था, लैंगिक इच्छा से जन्म ले रहे थे। And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. और तब लहू इमैनुएल की शिराओं से लिया गया था उस कैलवरी क्रूस का, और आज वो ही बचाना चल रहा है, छुड़ा रहा है। पवित्र सामर्थ जिसने ये कैलवरी के दिन ये लहू हम में चढ़ा दिया। You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब ये ठीक बात है, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. बाइबल कहती है हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है और लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, परमेश्वर के अपने ही लहू के द्वारा। How was it God's blood? God has no blood. ये कैसे परमेश्वर का लहू था? परमेश्वर में लहू नहीं है। How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लहू परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू था, जिसकी उसने सृष्टि की ताकि हमें छुड़ाए, और आकर उसी देह में रहा जिसकी उसने सृष्टि की थी। Therefore, He could not. God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. इसलिए वो कर सका। परमेश्वर को परीक्षा में दुख उठाना पड़ा। वो परीक्षाओं में सताया नहीं जा सकता था। He had to suffer sexual temptation. उसे लैंगिक परीक्षा में दुख उठाना पड़ा। He had to suffer all kinds of temptation, to be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. उसे सब प्रकार की परीक्षाओं में दुखी होना पड़ा ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, वैभव और सामर्थ्यों में और राज्यों और आदि आदि। He had to suffer all of that. In order to do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. उसे इस सब में होते हुए दुख उठाना पड़ा। इस कार्य को करने के लिए वो परमेश्वर आत्मा में ये नहीं हो सकता था, उसे देह में परमेश्वर होना था।